वही फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल करने वाले जालसाजों की अब शामत आ गई है। एसओजी ने डमी कैंडिडेट बिठाकर सरकारी नौकरी करने वाले एक शातिर शख्स रोशन लाल मीणा को गिरफ्तार किया है। रोशन लाल मीणा दौसा के सरकारी स्कूल में 3rd ग्रेड टीचर है। आरोपी ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों को विभिन्न तरह की सरकारी नौकरियां हासिल करवाने के लिए खुद कैंडिडेट के रूप में बैठकर एग्जाम दिया था। एसओजी को आरोपी के बारे में इनपुट मिला था। इस सूचना के बाद में एसओजी की टीम दौसा गई और आरोपी को गिरफ्तार करके लेकर आई। खास बात यह है कि आरोपी रोशन लाल मीणा साल 2017 से डमी कैंडिडेट के रूप में बैठकर करीब 20 से ज्यादा सरकारी और प्रतियोगी परीक्षा दे चुका है। किस तरह रही एसओजी की कार्रवाई से लेकर मेरे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की डीआईजी परेश देशमुख से। डमी कैंडिडेट बैठा करके सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले एक शातिर शख्स को गिरफ्तार किया है एसओजी की टीम ने। एक बड़ी सफलता जो है एसओजी की टीम को मिली है। डीआईजी परेश देशमुख हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का कैंडिडेट है, क्या नाम है इसका, कहाँ से पकड़ा है? देखिए, ये एसओजी को सूचना मिली थी कार्यालय को कि रोशन लाल मीणा नामक व्यक्ति जो दौसा पैरीवास का रहने वाला है, ये कई कैंडिडेट्स के बिहाफ पर डमी के रूप में ये परीक्षा में बैठा है। इसकी जब गंभीरता से जांच की गई, इस जांच टीम का नेतृत्व एडिशनल एसपी धर्माराम गीला और उनके सहायक पूरी टीम ने किया और जांच में ये बात सामने आई कि इनके एक परिचित, जिनका नाम मनीष मीणा है, जो भी वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित हैं, उनकी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, उनके भाई की पटवारी, एलडीसी और स्टेनोग्राफर की परीक्षा में, उनके और एक रिलेटिव की परीक्षा में, उनके और एक नोन की परीक्षा में और इनके खुद के भाई जो पटवारी के पद पर पदस्थापित है, इनकी परीक्षा में ये डमी के रूप में बैठा है। और न केवल परीक्षा में बल्कि एक कैंडिडेट के इंटरव्यू में भी ये डमी के रूप में गया है। ये भी अभी तक जांच से सामने आया है। सर, पता नहीं चल पाता था कि किस तरीके से डमी कैंडिडेट के रूप में बैठ रहा है। क्या एजेंसियाँ वहाँ पर जो भी रहते थे, पर्यवेक्षक रहते थे, उनको पता नहीं चल पाता था, किस वजह से? देखिए, ये जो अभी तक हमने इनकी फ़ोटोज़ का अवलोकन किया है, उसमें ये फ़ोटोज़ सुपर इम्पोज फ़ोटोज़ है। इसमें 2 चेहरों को मर्ज किया जाता है, जिसमें फ़ोटो, क्योंकि ये फ़ोटो छोटा होता है और उसको थोड़ा ब्लर किया जाता है, तो प्रथम दृष्टया दोनों अगर व्यक्ति सामने आते हैं तो वो फ़ोटो ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा बहुत इससे भी मिलता है और थोड़ा बहुत उस व्यक्ति से भी मिलता है। इस प्रकार से ये फ़ोटो मॉर्फिंग करके डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा है। कितनी परीक्षाएँ अब तक दे चुका है सर ये शख्स? ये लगभग 20 से ज़्यादा परीक्षाएं अब तक दे चुका है, जिसमें खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी इसने परीक्षाएं दी हैं। 20 परीक्षाओं में कितने लोगों को सरकारी नौकरी लगा चुका है? देखिए, अब तक हमारे पास 5 के साक्ष्य आ चुके हैं और जांच जारी है। हो सकता है कि और भी खुलासे हो इसमें। एक मनीष की बात कर रहे हैं सर, उसका किस तरह का बैकग्राउंड है सर? उसने किस तरीके से परीक्षा इसके लिए से संपर्क किया था, कैसे संपर्क हुआ इसका? मनीष जब ये तैयारी कर रहे थे तब ये साथ में पड़ोस में रहने लगे, तो इनकी जान पहचान हो गई। मनीष पहले पोस्टल डिपार्टमेंट में भी कार्यरत था और उसके बाद रोशन ने जब परीक्षा दी तो उसके बाद उसका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। मनीष अभी काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना अभी तक की जांच से पाया गया है। उसके पास 2 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, एक घर जयपुर में है और एक घर अपने गाँव में। रोशन का किस तरह का बैकग्राउंड रहा है सर? कितना रुपया लेता था ये हर एग्ज़ाम में बैठ करके एग्ज़ाम देने में? देखिए, ज़्यादातर अभी तक जो जांच में सामने आया है कि जो परीक्षाएं दी हैं उसने या तो मनीष के लिए या मनीष के बताए गए व्यक्ति के लिए। अब तक लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मनीष और उसके साथियों द्वारा रोशन को करना पाया गया है और इसमें अभी हम और गंभीरता से जांच करें। बाकी जो लोग हैं, अभी तो रोशन पकड़ में आया, मनीष कहाँ हैं और बाकी जो लोग अभी कई बहुत लंबे समय से सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं? देखिए, अभी वर्तमान में ये सभी लोग फरार हैं और इनकी हम तलाश कर रहे हैं और जैसे ही होगा उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है उनके विरुद्ध होगी। अमूमन सर ये देखने को मिलता है जितने जो कैंडिडेट होते हैं वो इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके एग्ज़ाम में बैठते हैं या एग्ज़ाम दिलवाते हैं, उसके बाद अथाह संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। रोशन मीणा का किस तरह का बैकग्राउंड है, कितनी संपत्ति अब तक अर्जित कर चुका है? देखिए, अब तक की जांच से रोशन मीणा का एक हाल ही में 2 मंजिला मकान जो इसने अपने गांव में बनाया वो अभी तक सामने आया है और संपत्तियों की हम जांच कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, एसओजी को एक बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी। एक डमी कैंडिडेट बिठाने वाले एक शख्स रोशन लाल मीणा को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि रोशन लाल मीणा वो शख्स है जिसके पास लोग सरकारी नौकरी मांगने के लिए आते थे और कहते थे कि तुम हमें सरकारी नौकरी में लगवा दो। इसके लिए अच्छी खासी मोटी रकम जो है रोशन लाल मीणा जो है वसूलता था। बहरहाल इस घटना के बाद रोशन लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके जो अन्य जो साथी जो थे जिन्होंने
इसके जरिए सरकारी नौकरी हासिल की थी और बड़े ओहदे पर, बड़े अच्छे पदों पर रह करके वो अभी तक नौकरी कर रहे थे। वो तमाम जो शख्स है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि एसओजी जल्द ही उन सभी शख्सों को जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।